Hello students, welcome to all in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 2 video, we have already studied about equivalence relation. Student, equivalence relation में आप लोगों को बताया गया था कि if a relation is reflexive, symmetric and transitive, then it is called equivalence relation. जब भी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना हो तो सबसे पहले यदि वह रिलेशन रिफ्लेक्सिविटी को फॉलो करे, सिमेट्री को फॉलो करे और ट्रांजिटिविटी को फॉलो करे, तब हम कहेंगे कि वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, let capital A be the set of all triangles in a plane and let R be a relation in A defined by R equal to delta 1 delta 2 ordered pair में लिखा गया है, such that delta 1 is congruent to delta 2. यहाँ delta 1 delta 2 स्टूडेंट ट्रायंगल्स को लिखा गया है, so that R is an equivalence relation in A. यही हमें शो करना है. नाउ सॉल्यूशन. इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी फॉलो होना चाहिए. द गिवन रिलेशन satisfies the following properties. First, रिफ्लेक्सिविटी, जिसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कहते हैं, लेट कर ले रहे हैं डेल्टा बी एन आर्बिट्रेरी. डेल्टा हम सपोज कर ले रहे हैं कि कोई आर्बिट्रेरी ट्रायंगल है, आर्बिट्रेरी ट्रायंगल इन ए में हम सपोज कर लिए कि डेल्टा कोई एक आर्बिट्रेरी ट्रायंगल है. और स्टूडेंट एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. यही कंसेप्ट यहां हम लेके चल रहे हैं. डेल्टा इज कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा. दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा डेल्टा ऑर्डर्ड पेयर डेल्टा डेल्टा इज बिलोंगिंग टू दी आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डेल्टा इन ए. Therefore, R means relation, reflexive. स्टूडेंट यहां हम सपोज कर लिए हैं कि डेल्टा कोई आर्बिट्रेरी ट्रायंगल है. सेट ए में एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ. यही प्रॉपर्टी हम यहां यूज किए हैं. दैट मीन्स डेल्टा ऑर्डर्ड पेयर डेल्टा डेल्टा इज बिलोंगिंग टू दी आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डेल्टा इन ए. देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट, सिमेट्री.
second symmetry. Let delta 1 delta 2 belonging to the A. Now delta 1 delta 2 is belonging to the R. This implies that delta 1 is congruent to the delta 2. यह प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर रिलेशन को डिफाइन किया गया है कि ऑर्डर्ड पेयर डेल्टा 1 डेल्टा 2 सच दैट डेल्टा 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू दी डेल्टा 2. तो हम सपोज कर लिए कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 ए में है, देन डेल्टा 1 डेल्टा 2 बिलोंगिंग टू दी आर. इसी को हम लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा डेल्टा 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू दी डेल्टा 2, मीन्स फर्स्ट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दी सेकेंड ट्रायंगल. तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू second triangle, then second triangle is also congruent to the first triangle. This implies that delta 2 is congruent to the delta 1. तो यहाँ से हम लिख लेंगे delta 2 delta 1 is belonging to the R. Here delta 1 delta 2 belonging to the R. This implies that delta 2 delta 1 is belonging to the R. This implies that relation is symmetric. Now next, third, transitivity. ट्रांजिटिव रिलेशन या ट्रांजिटिविटी. Let delta 1 delta 2 delta 3, that means triangle first, triangle second and triangle third is belonging to the A. Now delta 1 delta 2 belonging to the R. This implies that delta 1 is congruent to the delta 2 and delta 2 delta 3 is belonging to the R. This implies that delta 2 is congruent to the delta 3. स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकेंड ट्रायंगल है और सेकेंड ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड ट्रायंगल. इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लें, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड सपोज कर ले रहे हैं. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट, तो यहां से हम लिख लेंगे डेल्टा 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू दी डेल्टा 3. डेल्टा 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू दी डेल्टा 3. स्टूडेंट डेल्टा 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा 2, डेल्टा 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू दी डेल्टा 3. तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू दी डेल्टा 3, मीन्स फर्स्ट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकेंड ट्रायंगल एंड सेकेंड ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड ट्रायंगल. देन वी कैन राइट फर्स्ट ट्रायंगल इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड ट्रायंगल. स्टूडेंट डेल्टा 1 डेल्टा 2 बिलोंगिंग टू दी आर जब हम ले रहे हैं तो डेल्टा 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा 2 है और डेल्टा 2 ऑर्डर्ड पेयर डेल्टा 2 डेल्टा 3 बिलोंगिंग टू दी आर ले रहे हैं तो डेल्टा 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू दी डेल्टा 3 है. तो यहाँ डेल्टा 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू दी डेल्टा 3, दैट मीन्स डेल्टा 1 डेल्टा 3 इज बिलोंगिंग टू दी आर. हियर डेल्टा 1 डेल्टा 2 बिलोंगिंग टू दी आर and delta 2 delta 3 is belonging to the R. This implies that delta 1 delta 3 is belonging to the R. बताया गया आप लोगों को ऑर्डर्ड पेयर AB is belonging to the R, ऑर्डर्ड पेयर BC is belonging to the R और यदि ऑर्डर्ड पेयर AC भी belonging to the R हो तब हम कहते हैं कि वह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा. दिस इंप्लाइज दैट R मीन्स रिलेशन ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव. हियर
here R is reflexive, symmetric and transitive। स्टूडेंट यहाँ आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। दिस इंप्लाइज दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यही हमें वेरीफाई करना था। इसी पैटर्न पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, इसे हम समझा दे रहे हैं, इसे आप लोगों को खुद सॉल्व करना होगा। सेम पैटर्न पर है। Question number 2. Let A be the set of all lines in XY plane and let R be a relation in A defined by R equal to L1 L2 ordered pair L1 L2 such that L1 is parallel to L2 so that R is an equivalence relation in A। स्टूडेंट जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए हैं, सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। इसमें कहा जा रहा है कि R इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर L1 L2 वेयर L1 इज पैरेलल टू L2। तो हमें यहां शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात किया जाए तो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फॉलो कर गया, मीन्स जो रिलेशन है वह रिफ्लेक्सिव है। अब हम L1 L2 ऑर्डर्ड पेयर L1 L2 को यदि हम R में कंसीडर कर रहे हैं तो यहां से L1 इज पैरेलल टू L2 है, फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू सेकेंड लाइन, देन सेकेंड लाइन इज आल्सो पैरेलल टू दी फर्स्ट लाइन। तो यहां से हम कह देंगे L2 L1 ऑर्डर्ड पेयर L2 L1 बिलोंगिंग टू दी R। When ordered pair L1 L2 belonging to the R, this implies that ordered pair L2 L1 is also belonging to the R, then it is symmetric। तब यह सिमेट्रिक हो गया। अब स्टूडेंट ट्रांजिटिव के लिए यहां हम सपोज करेंगे L1 L2 belonging to the R, L2 L3 belonging to the R। जब L1 L2 belonging to the R है तो इसका तो L1 is parallel to the L2, यहाँ L2 is parallel to the L3, first line is parallel to second line, second line is parallel to the third line, means first line is parallel to the third line। स्टूडेंट जब फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन के पैरेलल है और सेकेंड लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है तो फर्स्ट लाइन भी थर्ड लाइन के पैरेलल होगा, मीन्स L1 is parallel to the L3, फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू दी थर्ड लाइन। यहां से हम लिख लेंगे L1 L3 इज बिलोंगिंग टू दी रिलेशन R। हियर L1 L2 बिलोंगिंग टू दी R, L2 L3 बिलोंगिंग टू दी R। दिस इंप्लाइज दैट L1 L3 इज बिलोंगिंग टू दी R, देन इट इज ट्रांजिटिव। हियर R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यही हमें प्रूफ करना था। स्टूडेंट यहां आपको हम समझा दिए हैं, इसे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, इसके स्टेटमेंट को खुद आप लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 जो हम सॉल्व किए हैं उसे आप लोग कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 जो समझाए हैं यहां पर इसे भी आप लोग कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में
इक्विवेलेंस से रिलेटेड या इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक्स।